बात करेंगे कर्नाटक में फेरबदल और छत्तीसगढ़ में तंज की, जहां कर्नाटक में फेरबदल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्टर जारी कर बीजेपी ने तंज कस दिया है टीएस बाबा के साथ। कांग्रेस ने छल किया है, बीजेपी कह रही है। कांग्रेस ने टीएस बाबा को लॉलीपॉप दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला लागू क्यों नहीं किया? 2.5 साल का फॉर्मूला लागू नहीं किया गया। तो जिस तरह से आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया, अब वहां के जो नए सीएम है वो डीके शिवकुमार होंगे। और जो 2.5 साल का फॉर्मूला था वो कर्नाटक में यहां पर जमीन पर उतरता दिखाई दिया। 2.5 साल बाद वहां के सीएम ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने वहां पर वादा किया था और अब डीके शिवकुमार वहां के सीएम होंगे। और इसी पर सोशल मीडिया पर अब तंज छत्तीसगढ़ में कसा गया है। टीएस बाबा के साथ कांग्रेस ने छल किया है, बीजेपी कह रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल के फॉर्मूले का जो वादा था वो कांग्रेस ने किया था, लेकिन 2.5 साल का वादा जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ में उतरता नहीं दिखा, जिसकी वजह से आज बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी के पोस्टर पर भूपेश बघेल ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी मामले को फैला रही है, बीजेपी पूरे मामले पर भ्रम फैला रही है। भूपेश बघेल का कहना है हाईकमान का आदेश सर्वोपरि है, हाईकमान का फैसला सबको स्वीकार है, भूपेश बघेल का कहना है। तो एक और बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है, दूसरी ओर भूपेश बघेल का बयान भी इस मामले पर सामने आ गया है। तो छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर तीखे पोस्टर जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान का हवाला देते हुए कांग्रेस आला कमान पर टीएस सिंहदेव के साथ धोखा करने का आरोप लगा दिया है। मामले में विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने कहा कि टीएस बाबा का भाग्य खराब है, कांग्रेस उन्हें बड़े पद में नहीं देखना चाहती। वही कहा है कि टीएस बाबा के साथ कांग्रेस ने छलावा किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 2.5 साल फॉर्मूले को सीरियस नहीं लिया और कांग्रेस ने टीएस बाबा को लॉलीपॉप दे दिया, तंज कसते हुए कि यहां पर भगवान उनका साथ दे, अब वह कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बने। इधर बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का जो कोई भी अनुशासित सिपाही हाईकमान के फैसले पर सवाल नहीं उठाता। बीजेपी का काम ही समाज में नफरत फैलाना और भ्रम फैलाना है। उन्होंने आगे कहा है कि हाईकमान तय करता है कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। आज मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं और अपना काम कर रहा हूं। 18 के चुनाव में उनके मैनिफेस्टो में और लोगों को चुनाव के लिए जो खर्च प्रदान किए उसमें उनको मुख्यमंत्री बनना था उस समय, परंतु उनका भाग्य साथ न दिया या लोग उनके साथ छलावा कर दिए, इसलिए वो केवल मंत्री बने। बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाए, लेकिन आखिरी में लॉलीपॉप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। हे भगवान उनको ताकत दे, शक्ति दे कि आने वाले समय में वो प्रदेश अध्यक्ष बने। हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? और मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। हाईकमान के कोई निर्देश नहीं मिला तो इसमें मैं कहाँ से आ गया भाई? ये जबरदस्ती को भ्रम फैलाने की कोशिश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 2.5 साल का फॉर्मूला जिसका वादा छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कांग्रेस ने किया, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरा, और अब कांग्रेस जिस तरह से कर्नाटक में 2.5 साल के फॉर्मूले पर अमल करती नजर आ रही है, तो छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। टीएस बाबा पर, कांग्रेस पर जो बीजेपी है वो तंज कसती नजर आ रही है। महिमा, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि टीएस बाबा छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और कांग्रेस में एक बड़ा नेता है, कांग्रेस में बहुत दखल है इनका। और ऐसे में फिर जब 2.5 साल के सीएम की जो फॉर्मूले की चर्चा हो रही है कर्नाटक के बाद सीधे छत्तीसगढ़ में हो रही है, तो इसके पीछे भी वही वजह है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला सामने आया था, और उस फॉर्मूले में टीएस बाबा को यहाँ छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी तो नहीं मिली, लेकिन कर्नाटक में डीके शिवकुमार को मिल गई। इसीलिए आलोचना की जा रही है और वो टीएस बाबा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और टीएस बाबा को लेकर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। लेकिन सबसे बड़ा बयान यही है महिमा की भूपेश बघेल ने जो कहा है
कि अगर हाईकमान कहता तो मैं इस्तीफा दे देता, यही एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाता। तो भूपेश बघेल का यह बयान बहुत कई मायनों में अहम है, क्योंकि बार बार यही कहा गया था कि टीएस बाबा भी यही बोल रहे थे और कई बार उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हाईकमान ने 2.5 साल का फॉर्मूला की चर्चा की थी और मुझे कहा गया था कि मैं भी सीएम बन सकता हूं, इसीलिए मैं लगातार दिल्ली जाता हूं, और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो हाईकमान के निर्देश पर कांग्रेस में आपसी फूट देखने को मिल सकती है कि हाईकमान ने भूपेश बघेल को अलग कहा था, डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव को अलग कहा था। तो इस पर अभी विवाद और बढ़ सकता है। महिमा रवि, तो सियासी पारा हाई हो सकता है क्योंकि 2.5 साल के फॉर्मूले को कर्नाटक में लागू किया गया है और अब इस पर सियासी बयानबाजी छत्तीसगढ़ में जारी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।